बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी किताब की गज़ल नंबर 2 की तशरीह करेंगे, जिसके शायर हैं जिगर मुराद आबादी। आपने तशरीह से पहले शायर का नाम ज़रूर लिखना है, क्योंकि गज़ल की तशरीह में शायर के नाम का एक नंबर होता है। तो आपने ये शायर का नाम जिगर मुराद आबादी है, ये लाजमी लिखना है, ठीक है। शेर नंबर 1 है, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। दम का मतलब होता है हिम्मत, ताकत। अब हम सबसे पहले इसका देखेंगे जिगर मुराद आबादी का तारुफ। जिगर मुराद आबादी आसमान सुखन का एक रोशन और ताबिंदा सितारा, जिसकी इल्मी रोशनी से एक ज़माना मुनव्वर है। आसमान सुखन यानी शायरी में वो एक रोशन और चमकता हुआ सितारा हैं, जिनकी इल्मी रोशनी से एक पूरा ज़माना रोशन है। सोज़ो गुदाज के साथ साथ राज़ो न्याज और तवज़ुल के ज़ामिन मज़ामीन इनके कलाम की जीनत हैं। यानी इनकी जो गज़ल में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सोज़ो गुदाज है, राज़ो न्याज है और तगज़ुल यानी गज़ल गोई के जितने भी मज़ामीन हैं उनके कलाम की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। उनके कलाम में तसव्वुफ़ के मज़ामीन के अलावा तसव्वुफ़ होता है सूफियाना अक़ीदा जो होता है। सूफ़ी लोग कौन होते हैं? जो अपनी दिल की ख्वाहिशों को दूर करके अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगा लेते हैं। तो इनके कलाम में ये तसव्वुफ़ भी मिलता है। तसव्वुफ़ के मज़ामीन के अलावा इश्क़ और मोहब्बत का गहरा जज्बा पाया जाता है। अब ये जिगर मुराद आबादी का जो तारुफ़ है, उनके कलाम की जो खसूसियात हैं वो आपने लाजमी हर शेर की तशरीह से पहले लिखनी है। अब ये जो शेर है, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ये उनकी गज़ल का मतला है। इसमें वो कहते हैं, गज़ल के मतलब में शायर कहता है कि ज़माने के मसाइब और सख्तियाँ हमारा अज़्म और हौसला कम नहीं कर सकती। ये ना, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। यानी जो ज़माने की मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वो हमारे इरादों को, हमारे हौसलों को कम नहीं कर सकती। हम अपने इरादों में मजबूत हैं, यानी अज़्म व इस्तक़लाल के पहाड़ हैं। हम ज़माना साज लोग हैं, हम ज़माने के पीछे चलने वाले लोग नहीं, बल्कि हम वो हैं कि ज़माना जिनकी पैरवी करता है। वो कहते हैं कि मैं ज़माने के साथ चलने वाला नहीं हूँ, ना मैं ज़माने के जो लोग कर रहे हैं मैं उनके पीछे चलता रहूँ, बल्कि हम वो हैं कि ज़माना हमारे पीछे चले। ये ना, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं, कि हम ज़माने के पीछे, लोगों के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। हम वो काम करते हैं कि लोग हमारी पैरवी करें, लोग हमारे पीछे चलें, कि हम रवायत पसंद नहीं। रवायत पसंद कौन होते हैं? जो दूसरों की तकलीद करते हैं, जो दूसरों के पीछे चलते हैं, जो दूसरों की नकल करते हैं। बल्कि वो कहते हैं कि बल्कि हम जिद्दत पसंद लोग हैं, कि हम नई नई चीज़ें ईजाद करने वाले हैं। हम अपने शायराना तख़य्युलात व तसव्वुरात से ज़माने को अमलो शऊर की मनाजिल से आशना करने वाले लोग हैं। यानी हम लोगों को नई नई बातें देते हैं, उनको नए ख़यालात, उनको नए तसव्वुरात की समझ, अक़ल देते हैं। जिगर मुराद आबादी ने इस शेर में शायराना ताली से काम लिया है। शायराना ताली होते हैं, ये भी एक सन्नत है जिसमें अपनी बड़ाई बयान की जाती है। तो ताली भी एक सन्नत है, और ये ऐसी सन्नत है जिसमें शायर अपने किसी शेर में अपनी शायरी की या फिर अपनी बड़ाई की तरफ इशारा करके उसे बयान करें। जैसे इस शेर में शायर ने ख़ुद को ज़माना साज और अपनी शायरी को जदीद ज़माने की बका कहा है। यानी ये इसमें उन्होंने अपनी बड़ाई बयान की है। वो कहते हैं ना कि हम ज़माने की पैरवी नहीं करते, बल्कि ज़माना हमारी पैरवी करता है, कि हम रवायत पसंद नहीं हैं बल्कि जिद्दत पसंद है। इसमें वो अपनी बड़ाई बयान करें, अपनी तारीफ़ करें। इससे मुतल्लिक़ा शेर देखें, एक शम्मा बुझाई तो कई और जला ली, हम गर्दिशे दौरां से बड़ी चाल चले हैं। अब ये शेर नंबर 1 की तशरीह थी। अब शेर नंबर 2 देखें, बेफ़ायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफ़ीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। अलम क्या होता है? गम, दुख, रंज, तकलीफ़। तौफ़ीक होता है ताकत, हिम्मत। अब इसकी तशरीह देखें। इसमें भी आप पहले जो है, हमने जो शेर नंबर 1 से पहले जो हमने जिगर मुराद आबादी का तारुफ़ किया था, इस तशरीह से पहले भी आप वो लिखेंगे और उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे कि इस शेर में भी शायर जो है वो हकीकत हालात की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ज़िंदगी का हर वाक़या इंसान को एक सबक देता है। इंसान उन भर हालात से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शायर कहता है कि तजुर्बात व हवादिस यानी हादसात हमें दुख देने नहीं आते, बल्कि ये तो ज़िंदगी के हक़ाइक़ समझाने आते हैं, और तजुर्बात से सीख लेना, गलती ना दोहराना बड़ी नेमत है। यानी वो कह रहे थे जो हमें ज़िंदगी में दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ये हमें दुख देने नहीं आते, बल्कि ये तो हमें एक सबक सिखाते हैं। इससे हमें तजुर्बात मिलते हैं, हमें
ताकि हम आइंदा वो गलती दोबारा ना दोहराएं। तो गलती ना दोहराना भी बड़ी नेमत है, यानी हमें उनसे सबक, हम हालात से कुछ ना कुछ सीखते हैं, सबक सीखते हैं। तो इस शेर में भी शायर ने ये समझाने की कोशिश की है कि हालात की ठोकरें खाकर संभलने वाला ही असल इंसान है। ये है ना, बेफ़ायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी काम नहीं। तौफीक यानी हिम्मत दे, ताकत दे अल्लाह पाक, तो हमें ये जो है गम जो है, तकलीफ़ें जो हैं, इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसमें ये शायर कह रहे हैं कि हमें समझाने की कोशिश की है कि हालात की ठोकरें खाकर संभलने वाला ही असल इंसान है। अगर गौर किया जाए तो ये जो ठोकरें हैं यानी आजमाइशें हैं, नेमत खुदाबंदी से काम नहीं, यानी अल्लाह ताला की नेमत से ये काम नहीं है कि इंसान को राह रास्त पर ले आती हैं। अब शेर नंबर 3 देखें। मेरी ज़ुबान पे शिकवा अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसान कम नहीं। शिकवा क्या होता है? गिला। अहले सितम जुल्म करने वाले। यहाँ भी आप पहले जिगर मुराद आबादी का तारुफ लिखेंगे जो हमने शेर नंबर 1 से पहले किया था। इसमें शायर जिगर मुराद आबादी कहते हैं कि मैं अपने दोस्त अहबाब की बेवफाई और बदसलूकी का गिला नहीं करता। शिकवा का मतलब क्या होता है? गिला। मैं कि अपने दोस्तों की बेवफाई का शिकवा नहीं करता, गिला नहीं करता, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी आंखें खोल दी और खुलूस व वफा के जो तसव्वुरात मेरे दिल में थे उन्हें झूठा साबित कर दिया, बातिल साबित कर दिया, यानी झूठा साबित कर दिया। शायर ज़माना शनास और हकीकत पसंद है, यानी ज़माने को जानने वाला है और हकीकत पसंद है। वो कहता है कि मुझे अहले सितम यानी मेरे साथ बेवफाई करने वालों से कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं तो उनका एहसानमंद हूँ, यानी उनकी नेकी मानता हूँ कि उनकी बेवफाई कम अज़ कम मुझे तो राह रास्त पर ले आई। ये थी शेर नंबर 3 की तशरीह। अब हम करेंगे शेर नंबर 4 की तशरीह। शेर नंबर 4 है। शिकवा तो एक छेड़ है लेकिन हकीकतन तेरा सितम भी तेरी अनायत से कम नहीं। सितम क्या होता है? जुल्म। शिकवा गिला, अनायत मेहरबानी। अब इसमें भी आपने पहले शायर जिगर मुराद आबादी का तारुफ लिख के फिर आपने उनकी तशरीह करनी है कि शायर महबूब के जुल्म सितम पर बज़ाहिर शिकायत करता है मगर दिल में नहायत मसरूर है। मसरूर है, खुश है कि एक तो शिकायत के बहाने महबूब से हम कलाम भी हो जाता है, हम कलाम हो जाता है यानी उससे बातचीत कर लेता है। और दूसरा ये कि महबूब की जफ़ा से भी एक तल्लुक़ बाहमी कायम हो जाता है। तल्लुक़ बाहमी यानी आपस का तल्लुक़, एक रिश्ता बरकरार है अगरचे जफ़ा का है। शायर आशिक के जुल्म को भी इसकी मेहरबानी कहता है और कहता है कि अगर महबूब आशिक को बुरा भला कह रहा है तो भी ये आशिक के लिए किसी नेमत से कम नहीं। बकौल गालिब कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। तशरीह तलब शेर में शायर ने सन्नत तज़ाद को इस्तेमाल किया है। सन्नत तज़ाद उल्ट एक दूसरे के करते हुए, सन्नत तज़ाद का इस्तेमाल करते हुए शेर के हुस्न को 4 चांद लगा दिए हैं कि वो महबूब के सितम यानी जुल्म को भी उसकी अनायत यानी मेहरबानी करार दे रहा है। शेर नंबर 5 है। मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आंखें अश्क रेज़, एक सानहा सही मगर इतना अहम नहीं। अब ये जो है ये गज़ल का मक्ता है क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो मर्ग का मतलब होता है मौत, अश्क रेज़ आंसू बहाना, सानहा क्या होता है? बुरा वाक़या। अब मक्ता के इस शेर में शायर जो है अपनी आजिज़ी और कमज़ोरी का इजहार करते हुए कहता है कि महबूब के उम्र भर सितम ढाने, यानी महबूब ने सारी उम्र मेरे पे जुल्म किए हैं और वादा खिलाफ़ी और बेवफाई की है, और आज जब इस के नतीजे में मेरी मौत वाक़ई हो गई है तो अब इसकी आंखें पुरनम हैं। पुरनम है यानी उसकी आंखों में आंसू हैं। शायर से महबूब का ये हाल भी नहीं देखा जा रहा क्योंकि वो तो उसे हर हाल में खुश देखना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि इस हाल में भी मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू गवारा नहीं। ये है ना मिसरा, मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आंखें हैं अश्क रेज़, कि आज जब मेरी मौत वाक़ई हो गई है तो अब मेरे महबूब की आंखों में आंसू हैं। और शायद जो है वो महबूब का ये हाल भी देख कर वो उसको अफसोस हो रहा है, वो अपने महबूब को हर हाल में खुश देखना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि इस हाल में मैं तुझे देख कर तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे गवारा नहीं है। मेरी मौत बहुत बड़ा सदमा ज़रूर है मगर तुम्हारा उदास होना इससे भी बड़ा सदमा है। अब इससे मुतल्लिका शेर देखें। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब ये इस गज़ल के 5 अशार थे, हमने 5 की तशरीह कर ली है। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी।